हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में पार्ट 4 माँ की ममता पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यज्ञ शर्मा संतोषी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उनका एक पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा। उपनयन संस्कार के बाद पिता ने अभी उसे एक ही वेद पढ़ाया था कि उनकी मृत्यु हो गई। माँ बेटे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेचारे दरिद्र हो गए थे ही अब अनाथ भी हो गए। पिता का संस्कार करने के बाद किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया। भागते समय उसने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वृद्धा माँ अकेले कैसे रहेंगी और कैसे गुजारा करेंगी। रोहिणी के दुख का ठिकाना न रहा। पहली विपत्ति से उसे दूसरी विपत्ति अधिक भयानक लगने लगी, क्योंकि उसका पहले ही पति गुजर चुका था और जो पुत्र था वो घर से भाग गया था। समय के साथ वह पति का दुख तो भूलती गई, पर पुत्र के घर लौट आने की आशा ने उसे दुखी बनाए रखा। वह नित्य उसकी प्रतीक्षा करती। जब रात हो जाती तो कहती, आज नहीं आया कल तो जरूर ही आएगा। वो अपने बेटे की रक्षा राह देखती थी। वह उसकी प्रतीक्षा करती कि रात हो गई है, वो आज नहीं तो कल तो जरूर ही आ जाएगा। बाद में कहने लगी, जहाँ है वहीं रहो, भगवान उसकी रक्षा करे। पर उसके चित्त से प्रतीक्षा की भावना न गई। वह पुत्र की प्रतीक्षा में ही जीवन बिताने लगी। घर से निकल देव शर्मा गंगादि तीर्थों पर दर्शन ध्यान करता हुआ ब्रह्मचारी के वेश में घूमता घामता नंदीग्राम आया और वहीं एक मठ में रहने लगा। संयम के साथ जब तब से उसमें अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो गई, सिद्धि प्राप्ति हो गई। इस बात का आभास उसे बिल्कुल नहीं था। जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सूखने डाला, तब उसे एक ओर से कौवा तथा दूसरी ओर से बगुला उठाकर उड़ने लगे। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उस पर बीट करके उड़ गया। यह देख देव शर्मा ने कोप भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उसकी कोपाग्नि से भस्म हो दोनों तत्काल वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई, साथ ही अभिमान भी कि मेरे समान संसार में और कोई शक्तिशाली तपस्वी नहीं है। अपने को महान सिद्ध मानकर वह नित्य की तरह नंदीग्राम में भिक्षा तट के लिए गया। भिक्षा तट के लिए मतलब भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज़ लगाई, माँ भिक्षा दो। कश्यप की पतिव्रता पत्नी सावित्री उस समय अपनी पति सेवा में तत्पर थी। वह देर तक चुपचाप पति की सेवा में रही। उसने पानी गर्म किया, उससे पति के पाँव धोए। जब पति आराम से बैठ गया तब वह भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी के पास आकर उसे भिक्षा देने लगी। परंतु जो ब्रह्मचारी को तो अपने सिद्धि पर अभिमान था, वह कभी का भला चला, किंतु इस अपमान का बदला लेने के लिए वह खड़ा था, है ना। क्योंकि वो भिक्षा देर से देने आई थी, इसलिए वो उसके बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ खड़ा था। उसने इस पतिव्रता सावित्री को जलाने की इच्छा से घूर कर देखा। उसे वैसे देखकर सावित्री ने हंसकर कहा, न तो मैं काक हूँ न ही बलाका हूँ जिन्हें तूने जलाया है। वे नदी पर ही जल गए, अब तुझसे कोई नहीं जलता। क्रोधी, यदि भिक्षा लेनी है तो ले, व्यर्थ घूर कर क्या देखता है। तेरा क्रोध करना व्यर्थ है, फालतू है। सावित्री की यह बात सुनकर देव शर्मा हक्का बक्का रह गया और वो चुपचाप भिक्षा लेकर चला गया।
वह रास्ते भर सोचता रहा कि इस स्त्री से दुर्घटित घटना को जान लेने की सामर्थ्य कैसे आ गई। यही सोचता सोचता वह मठ में पहुंच गया। बहुत माथा मारने पर भी जब वह न जान सका तब भिक्षा का पात्र मठ में रखकर फिर सावित्री के पास आ गया। पास जाकर उसने विनम्रतापूर्वक कहा, देवी, मैं आपसे यह जानने आया हूँ। क्या जानने आया है? कि आपने उसके पहले जो किए हुए कार्य को कैसे आपने जाना, है ना। कि एकांत में घटित उस घटना का ज्ञान आपको यह बैठे कैसे हो गया, कि मतलब आप एकांत में बैठे हो, घर पर हो, तो आपको इस घटना का ज्ञान कैसे हो गया। सावित्री बोली, है ना, ब्राह्मण देवता स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वही मैं नित्य करती हूँ। जब तक तो मेरे कभी किया ही नहीं, लेकिन पति को संतुष्ट रखने के लिए सभी प्रयत्न करती हूँ। इसलिए दूर की बात जानने की शक्ति मुझ में अपने आप उत्पन्न हो गई है। यह तो तूने जान लिया, पर तेरे कल्याण के लिए मैं तुझे एक और बात बताना चाहती हूँ। तू यदि समझना चाहे तो सुन। तू कर्तव्य भ्रष्ट है। पिता के मरने ही तू श्राद्ध करके अपनी बूढ़ी असहाय विधवा माँ को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भाग आया, है ना। उसके पिताजी मर गए थे, है ना, तो उसने अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपने भूख प्यास के लिए घर छोड़कर भाग आया था। तो धिक्कार है जिस माँ ने तुझे अपने गर्भ में रखा, फिर बड़े लाल प्यार से पाला पोसा, तो उस माँ को असहाय छोड़कर वन में जप तप करने चला आया। तूने यह न सोचा जिस माँ ने बचपन में तेरी इतनी सेवा की है, तेरे बीमार होने पर रात दिन एक कर दिया है, तो उस दुखियारी माँ को असहाय छोड़कर तीर्थार्थ तटन करने निकल पड़ा। तीर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परम ध्येय मान बैठा। पर याद रख, जिस सिद्धि को पाकर तू घमंडी बन गया है, उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं है। तेरे धर्मात्मा पिता ने जो तेरे विद्वत संस्कार किए हैं, उसके कारण जब तब से तू वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। परंतु माता को दुखी रखने से वह सब अब नष्ट हो चुकी है। ब्राह्मण बोला, क्या याद रख ब्राह्मण, जिसकी माँ पुत्र के कारण दुख उठा रही है, उसका स्नान तीर्थ यज्ञ तो वृथा ही है, मतलब व्यर्थ है। साथ ही जीवन भी व्यर्थ है। जो मात्र भक्ति पूर्वक अपनी माता की सेवा करता है ना, उसी के लिए स्नान तीर्थ जप तथा यज्ञ इस लोक और परलोक में फल देते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, इसी लोक और परलोक में उसे को फल मिलता है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। जो व्यक्ति माता की सेवा तन मन से करता है वह धन धान्य है, उसी का जीवन सार्थक और सफल है ना। अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए। इसलिए यदि तू अपना भला चाहता है तो आज ही माँ के पास चला जा। वो सावित्री ने क्या कहा कि अगर तू अपना भला चाहता है तो आज ही अपनी माँ के पास चला जा, और जब तक वहीं रहे, जब तक वहीं जीवित रहे वहीं पर रहना, तब तक उनकी सेवा मन लगा कर करना। बेटे के लिए माता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। जो यथार्थ की बात थी वह मैंने तुझे कह दी, जो सत्य बात थी वो मैंने तुझे कह दी। कौन ने कहा? वो सावित्री ने उस ब्राह्मण से कहा। यदि तू अपना भला चाहता है तो इसे स्वीकार कर भूल जा कि अब तुझमें कोई देवी शक्ति है। वह तो बगुले तथा कौवे के जलने के साथ नष्ट हो गई। बगुलों के रूप में तेरी माता और सात्विक कल्याण कामना थी, और कौवे के रूप में तेरी काली करतूतें। कौवे ने बीट कर तुझसे तेरे तप को निकाल बाहर दिया। तू स्वयं अपनी ही क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता। पर तू मूड देख, बला का बन तेरी माता ही आहे तुझे नहीं, केवल तेरे पुण्य को जला स्वयं भस्म हो गई। तेरी रक्षा सदा तेरी माँ की यह भावना करती रहती है। मेरा बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे, उस पर कोई विपत्ति न आए। माँ अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद ही देती है। उसकी माँ भी दूर रहकर उसे यही आशीर्वाद दे रही थी कि मेरा बेटा सुखी रहे, जहाँ भी हो उसे विपत्तियों का सामना न करे, ईश्वर उसकी रक्षा करे। वह नासमझ है, उसने कहीं उसकी नासमझनी ने मुझे दुखी किया है। मेरा बेटा अकेला विदेश में है, ना तो उसका
बाल भी बांका न हो, यही मेरी विनय है आपका, आप सदा उसकी रक्षा करना। कौन बोल रहा है ऐसा? उसकी माँ। किससे? भगवान से। कहते रहे ये ठीक है, उसने मुझे दुख देकर पाप किया है, पर हे प्रभु उसके इस पाप के बदले में उसे दुख न दे, क्योंकि उसके दुख में मेरा दुख है और भी अधिक बढ़ जाएगा। देखो माँ का हृदय कितना ममतामयी होता है ना। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना ही करती है, वैसे ही वो भी कर रही है। यही तेरी माता की प्रार्थना है, तेरा कवच बन तुझे बचा गई। कौन कह रहा है ऐसा? सावित्री कह रही है उस ब्राह्मण से। तो यह सुन देव शर्मा का हृदय संताप तथा पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगा, कहा माता के लिए मेरा एक निष्ठुरता कि मैं उस असहाय को भूखा मरने के लिए छोड़कर भाग आया, और कहाँ वह ममतामयी अपने स्वाभाविक स्नेह से मेरा कल्याण चाहती रही और सुरक्षा की कामना करती रही। यह सोचकर उसने सावित्री से कहा, बहन आपकी आज्ञा से मैं अभी सीधा माँ के पास घर जा रहा हूँ। उसने अपने किए अपराध की क्षमा मांगूंगा। किससे? अपनी माँ से मांगूंगा। सावित्री से ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगा। वो मेरी माँ है, वे मुझे अवश्य क्षमा करेंगी। सावित्री को श्रद्धा से नमस्कार करके वो वहाँ से चला गया। कौन? वह ब्राह्मण। उसे देख माँ के गले लगाकर पूछा, उसने माँ से गले लगाकर पूछा, है ना। माँ ने उसे गले लगाया और पूछा, बेटा मैं तो तुझे रोज़ याद करती हूँ, तू क्या माँ को बिल्कुल भूल गया था? और ना उसकी अश्रुधारा उसकी आंखों से बहने लगी कि बेटा मैं तो तुझे रोज़ याद करती थी, क्या तू मुझे भूल गया है ना। ऐसा ममतामयी माँ की कहानी है। ठीक है। अब इस वीडियो में हमने आपको लेसन को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।